आज से 30 अप्रैल के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रहा। सिब्बी, खैरपुर, पढ़ीदन, सकरन 47, लाहौर, पेशावर 40, इस्लामाबाद 38, कराची, मुजफ्फराबाद 36, कोयटा 35 और गिलगित में 32 डिग्री रिकॉर्ड। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बंधे हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की हमलों की शफ़ाफ़ और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मामले को संजीदगी और ज़िम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, फितना अल खवारिज की सरगर्मियाँ वाज़े करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारत जंग का माहौल बना रहा है। भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को भी कोई ऐसा सबूत नहीं दे सका जो मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। इसके बावजूद इंडियन मीडिया ये भी दावे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुताल्लिक़ा ज़राए ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुताल्लिक़ा ज़राए ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए हैं। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए दूसरी तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। मैनचेस्टर में गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मुतनाज़ा कैनाल्स का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। पाकिस्तान के माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फसल में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट। लोधरा में 2 हफ्ते में 30, हाफिज़ाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाक़यात में 300 एकड़ पर गंदम जल गई। DG खान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर, शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख। काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान। नौशहर फिरोज में गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान। टंडोलायार में नौजवान कत्ल का मुकदमा पुलिस एहलकार शाहरुख के खिलाफ दर्ज। मकतूल रफ़ीक खानज़ादा की वालिदा का कहना है कि उसके बेटे को घर से बुलाकर कत्ल किया गया। रफ़ीक खानज़ादा की लाश 1 रोज़ पहले मिली थी। मुल्ज़िम फरार। वाना में शेन वर्सक FC पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। FC एहलकारों की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार हो गए।
बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात की नई डेट शीट आज जारी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 अप्रैल से शुरू होना थे। इम्तिहानी अमले के बॉयकॉट के बायस इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। 2 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए नया अमला तैनात किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए 252 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 1 लाख से ज़ायद तलबा इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। कई इसराइली फौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में इमारत पर बमबारी। हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास ने सालिसकारों को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कतर का कहना है कि हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज़ायद जख्मी। 1 रोज़ बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दिया। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज़ रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 11 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। 30 साला ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में एक नमाजी शहीद। फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से वेटिकन में मुलाकात अच्छी रही। देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। डील की पाबंदियां मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की अब पुरसुकून लग रहे हैं और मुआहिदा करना चाहते हैं। और कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा, 11 रोज से सख्तर एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। धरनों के बायस ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों अरबों का माल खराब हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे ट्रक स्टैंड से वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी।